टीएमसी में महाभारत, सयोनी और शत्रुघ्न के बाद अब कल्याण बनर्जी ने खोला मोर्चा। ममता दीदी को दी खुली चुनौती, या तो अभिषेक रहेगा या हम। आधी रात की उस रहस्यमय कॉल ने उड़ा दिए होश। फर्जी दस्तखत मामले में सीनियर वकील की तौहीन, बेटे समेत पूरी लीगल टीम ने अभिषेक बनर्जी के केस से खींचे पैर। कोर्ट की फटकार और भवानी भवन का बुलावा, सीआईडी के सामने हाजिर होंगे डायमंड हार्बर के सांसद। घमंड के चश्मे में चूर, न्यू ब्रिगेड का खेल खत्म। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, कल अचानक बागी बने सयोनी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे आक्रामक नेताओं से टीएमसी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि आज उसके सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे सीनियर सिपा सालार कल्याण बनर्जी ने खुली बगावत का परचम बुलंद कर दिया है। कहते हैं, जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तो फिर सब्र का बांध टूटना लाजमी होता है। टीएमसी के भीतर ओल्ड गार्ड यानी पुराने वफादारों और अभिषेक बनर्जी की न्यू ब्रिगेड यानी घमंडी युवा नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी जंग अब कोर्ट की चौखट से निकलकर सड़क पर आ चुकी है। श्रीरामपुर से सांसद और देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक ऐसी अंतिम शर्त रख दी है जिसने पूरी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। कल्याण बनर्जी ने साफ लफ्जों में दीदी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि या तो अभिषेक रहेगा या हम रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे बुधवार की आधी रात आई एक फोन कॉल ने अभिषेक बनर्जी के घमंड को चूर चूर कर दिया है और कैसे पूरी लीगल टीम ने उनके केस से अपने पैर खींच लिए हैं। दोस्तों, कल्याण बनर्जी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के एक साधारण सांसद नहीं है, बल्कि वो उस दौर से ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं जब टीएमसी का वजूद था भी नहीं। लेकिन डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के कथित तौर पर अहंकारी और बदतमीजी से भरे रवैये ने इस बार पार्टी के सबसे वफादार सिपाही को बगावत के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीति के गलियारों में खलबली तब मच गई जब कल्याण बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मीडिया और पार्टी के भीतर बेहद तल्ख लहजे में कह दिया कि मैं पिछले 45 साल से वकालत के पेशे में हूं। राजनीति का एक लंबा और साफ सुथरा तजुर्बा है मेरे पास। मैं इस तरह का बचकाना, घमंडी और अपमानजनक रवैया कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने ममता दीदी से साफ कह दिया है कि या तो आप इस लड़के के अहंकार को संभालिए या फिर मुझे इस दलदल से आजाद कर दीजिए। कल्याण बनर्जी का ये वार सीधे अभिषेक बनर्जी के उस रसूख पर है जो अपनी बुआ की बदौलत पूरी पार्टी पर वो चलाना चाहता है। कल्याण बनर्जी ने साफ कह दिया कि अभिषेक के लिए अब राजनीति का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उनका घमंड अभी भी सातवें आसमान पर है। अब जरा इस पूरे विवाद की उस सबसे बड़ी और दिलचस्प जड़ को भी समझिए जहां से ये पूरी चिंगारी भड़की थी। मामला जुड़ा हुआ है एक हाई प्रोफाइल फर्जी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जालसाजी के केस से, जिसकी पैरवी खुद कल्याण बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में कर रहे थे। बुधवार की आधी रात को यानी करीब 12:30 बजे कल्याण बनर्जी के बेटे प्रभाग बनर्जी के पास अभिषेक बनर्जी की कोर टीम से एक फोन आता है। फोन पर बिना किसी औपचारिकता के बेहद रूखे और घमंडी अंदाज में बताया जाता है कि इस बेहद संवेदनशील केस में अब कोर्ट के भीतर बहस के लिए कल्याण बनर्जी जैसे सीनियर वकीलों की जगह एक जूनियर वकील अयान भट्टाचार्य को आगे किया जा रहा है। सोचिए, जो नेता दिन रात पार्टी के लिए अदालत से लेकर सड़क तक लड़ता रहता है, जो 2 दिन पहले तक दिल्ली में ममता बनर्जी के हक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसे बिना भरोसे में लिए पर्दे के पीछे से इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया। कल्याण बनर्जी ने इसे अपनी वफादारी और अपने 45 साल के करियर की सबसे बड़ी तौहीन माना। कल्याण बनर्जी ने इस फोन कॉल को अपने स्वाभिमान पर सीधा हमला माना और फौरन इस हाई प्रोफाइल केस से हटने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। कल्याण बनर्जी के बेटे प्रभाग बनर्जी और उनके दफ्तर में जितने भी जूनियर वकील इस केस की फाइलें तैयार कर रहे थे, उन सब ने एक साथ वकालतनामे से अपना नाम वापस ले लिया। कल्याण बनर्जी का दर्द साफ झलका जब उन्होंने कहा कि बुधवार को मैंने खुद अदालत के भीतर जज साहब के सामने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए मिन्नतें की थी। रात दिन एक करके केस की तैयारी की थी और बदले में मुझे ये अविश्वास और बेइज्जती मिली।
इस एक झटके ने अभिषेक बैनर्जी को कानूनी मोर्चे पर पूरी तरीके से अकेला और बेनकाब कर दिया है। इस अंदरूनी घमासान के बीच कानून का शिकंजा भी अब अभिषेक बैनर्जी पर कसता चला जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कह दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं और अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के समन का सम्मान करना पड़ेगा। अदालत के आदेश के मुताबिक दिल्ली से कोलकाता लौटते ही अभिषेक बैनर्जी को शाम 6 बजे से पहले कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में हाजिर होना होगा। हालांकि कोर्ट ने राहत देते हुए 2 हफ्ते तक किसी भी तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन इस कानूनी फंदे और पार्टी के भीतर लगी बगावत की इस आग ने ममता बनर्जी के साम्राज्य की नींव हिला दी। जो अभिषेक बैनर्जी खुद को टीएमसी का भावी सुल्तान मान रहे थे, आज उनकी अपनी ही जिद और बदतमीजी ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। राजनीति के माहिर जानकारों का मानना है कि कल्याण बनर्जी का ये बेहद आक्रामक और सख्त रुख ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। कल्याण बनर्जी केवल एक सांसद या वकील नहीं है, बल्कि वो टीएमसी के ओल्ड गार्ड यानी उस पुराने धड़े के नेता हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, घर को लगी आग घर के चिराग से तो फिर बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। अभिषेक बैनर्जी की न्यू ब्रिगेड ने पार्टी के भीतर ऐसा माहौल बना दिया है जहां सीनियर नेताओं की कोई इज्जत नहीं बची है। अगर कल्याण बनर्जी जैसा कद्दावर नेता अपनी शर्त पर अड़ जाता है तो टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ा खेमा जो अखिलेश की लीडरशिप से पहले ही खफा है, वो एक साथ विद्रोह कर सकता है। ये अंदरूनी फूट आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के पूरे महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने के लिए सबसे बड़ी वजह बन सकती है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाम को भवानी भवन की सीढ़ियां चढ़ते अभिषेक बैनर्जी की तस्वीरें सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं होंगी, बल्कि ये टीएमसी के भीतर चल रहे उस घमंड के अंत की शुरुआत होगी जिसने पार्टी के सबसे वफादार साथियों को ही अपना दुश्मन बना लिया। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है? क्या अभिषेक बैनर्जी का ये अहंकारी रवैया टीएमसी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? क्या ममता दीदी अपने पुराने वफादार कल्याण बनर्जी को बचा पाएंगी या अपने भतीजे के मोह में पार्टी की बलि चढ़ा देंगी? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती और बेबाक राय जरूर लिख करके दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।